भारत की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी राज करते हैं। भारत में बिकने वाली हर मुख्य ड्रिंक को आप उठाकर देख लीजिए, वह इन्हीं दोनों में से किसी एक कंपनी की होगी। स्प्राइट, मिरिंडा, 7 अप, लिम्का, माजा जैसी सभी ड्रिंक इन दोनों कंपनियों की हैं। लेकिन 80 के दशक में एक और कंपनी आई जिसमें इन दोनों कंपनियों का मार्केट खत्म कर दिया, जिसका नाम था कैंपा कोला। पर एक समय पर जो कैंपा कोला देश का चाहिता बन गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट से उसका बोरिया बिस्तर उड़ गया? ऐसा क्या हुआ कि आज कैंपा कोला बमुश्किल ढूंढने पर मिलता है? हालांकि अब रिलायंस ने इस ब्रांड को वापस भारत में पॉपुलर बनाने का बीड़ा उठा लिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी के मास्टर प्लान से पेप्सी और कोका कोला को भारत में बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैंपा कोला की वापसी की पूरी कहानी। तो बात शुरू होती है 1956 से। इसी वर्ष कोका कोला ने भारतीय मार्केट में एंट्री मारी और कोका कोला ने भारत में जबरदस्त सफलता हासिल करी। लेकिन 1973 में भारत सरकार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, जिसके तहत कंपनी को कम से कम 60% शेयर बेचने पड़े। साथ ही साथ अपनी सीक्रेट रेसिपी भी शेयर करने के लिए कहा गया। कोका कोला 60% शेयर देने के लिए राजी थी, पर वह अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं करना चाहती थी। ऐसे में मोरारजी देसाई की सरकार ने कोका कोला को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोका कोला के भारत के बाहर जाने से एक बार कंपनी थी जो बहुत नाखुश थी और उसका नाम था प्योर ड्रिंक्स। यह कंपनी कोका कोला के लिए बोतल का निर्माण करती थी और उसकी ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती थी। कंपनी के मालिक शरणजीत सिंह ने देखा कि अभी तक भारत में कोका कोला अपने पैर पसार चुका था, इसलिए उन्होंने एक नई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की थी जिसका नाम था कैंपा कोला। कैंपा कोला की सीधी टक्कर पार्ले ग्रुप के थम्स अप के साथ थी। लेकिन कैंपा कोला धीरे धीरे लोगों का चाहिता बन रहा था, क्योंकि कैंपा कोला कोको कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव तो था ही, साथ ही साथ यूथ को टारगेट करने के लिए उसने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैंपा कोला के अन्य फ्लेवर्स भी लोगों को काफ़ी पसंद आए। कैंपा कोला ने देश भर में 50 से ज़्यादा फैक्ट्री खोल ली थी और उसने करीब 15 साल तक भारत की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पर राज किया। इसके बाद आया वर्ष 1992, जब सरकार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति लेकर आई। इस नीति के अंतर्गत कोका कोला ने एक बार फिर से भारत की मार्केट में वापसी करी और पेप्सी को तो साल 1989 में ही भारत में एंटर कर चुका था। दोनों कंपनियों के पास फंड की कोई कमी नहीं थी और दोनों ने एडवर्टाइजमेंट में खूब पैसा बहाया। इसी वजह से लोगों ने एक बार फिर से इन दोनों ड्रिंक्स को अपनाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हो गया कैंपा कोला का डाउनफॉल। 2009 तक आते आते कैंपा कोला का केवल हरियाणा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही शेष बचा। पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को वापस बाजार में खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है। दरअसल रिलायंस ने 22 करोड़ में कैंपा कोला ब्रांड को एक्वायर कर लिया है। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी कि वह फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। भारत के ढेर सारे शहरों में मोहल्ले स्तर पर जियो के स्मार्ट पॉइंट्स स्टोर की शुरुआत की गई। यह छोटे स्तर के सुपर मार्केट हैं और शहर के स्तर पर स्मार्ट बाजार की शुरुआत करी है। इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को भी एक्वायर कर लिया। अब इन्हीं सुपरमार्केट के जरिए रिलायंस कैंपा कोला को वापस बाजार में उतार रहा है। अपने सभी सुपरमार्केट में कैंपा कोला की रैक वापस दिखने लग गई। पर क्या इस सेक्टर में कैंपा कोला का वापस खड़ा करना इतना आसान होगा? कई लोग उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे जियो ने बाकी कंपनी की मार्केट खत्म कर दी, वैसे ही कैंपा कोला भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पर जब जियो भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया तो उस समय अन्य टेलीकॉम कंपनियां कर्ज में डूबी हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए जियो ने लोगों को फ्री में चीजें उपलब्ध कराई और जियो मार्केट में हिट हो गया। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट में जियो की कंपटीशन काफ़ी मजबूत है और इनके पास भी फंड में कोई कमी नहीं है। ऐसे में अब एक विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनी के बीच वॉर शुरू होने वाली, दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली। अब देखना होगा कि कैसे रिलायंस बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ती है।